कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़े थे, लेकिन आज हम थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लेते हैं, मतलब इतिहास शुरू करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, तीनों इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग आज आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, और हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम इसके बाद थोड़ा सा शुरू करेंगे। वहाँ पास राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से ज़्यादा रोचक भी है, और किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये इसी आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, मतलब महत्वपूर्ण ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे ज़्यादा अगर तीनों इतिहास में देखा जाए तो सबसे बढ़िया पढ़ने में लगता है। सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, रुचि तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कौन सा पढ़ने में मजा आता है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा रोचक है। ठीक है, तो हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग समांतर 1757 से लेकर हम 1947 तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 1757 से लेकर 1947 तक देखेंगे। ठीक है, प्लासी के युद्ध से लेकर हम लोग जब स्वतंत्र हुए तब तक देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा 1757 से पहले से देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देख लेते हैं कि उस समय राज्यों की स्थिति क्या थी। विदेशी कंपनियां जो आ गई थी, अंग्रेज, फ्रेंच, ये आ गए थे, पुर्तगाल, थोड़ा डेनिश लोग भी, जो सब लोग आ चुके थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर हम लोग 1757 बंगाल विजय से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, प्लासी के युद्ध से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे 1757 जो हमारा प्लासी के युद्ध, बंगाल विजय में हम लोग बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध दोनों देखेंगे। ठीक है, फिर द्वैत शासन देख के फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो हम लोग आइए देखते हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि समान रूप से देखते हैं कि उस समय सामान्य परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय किस प्रकार के राज्य थे, मुगलों की सत्ता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, इसके बाद और जो राज्य बचे थे वो किस प्रकार के थे, स्वतंत्र थे या परतंत्र थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस समय 18वीं सदी कहेंगे, जो जिस सदी की ओर हम बढ़ते हैं, मतलब जिसकी ओर बढ़ते हैं वही सदी का नाम हो जाता है। जैसे 1757 है तो इसे कहेंगे 18वीं सदी, क्योंकि 18 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस समय देखते हैं 18वीं सदी के राज्य क्या थे। हाँ, सॉरी, अठारहवीं सदी के राज्य, थोड़ा 18वीं सदी के राज्य देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन से थे। ठीक है, लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है जो लिखवाया जा रहा है, इसके बाद जहाँ कहा जाए तो उसको लिख लीजिए, कि ये तो केवल समझने के लिए। अगर कहा जाए तो उस समय मुगलों की स्थिति क्या थी, तो मुगलों की स्थिति 1757 के बाद क्या हुई थी, 1757 तक, 1757 के बाद, 1707 के बाद, सॉरी 1707 के बाद मुगलों का जो राज्य था वो अत्यंत क्या हो गया था, अत्यंत सीमित हो गया था। ठीक है, अत्यंत सीमित हो गया था। जो 1707 के बाद मुगलों का जो राज्य था, मुगलों की स्थिति थी वो क्या था, अत्यंत सीमित हो चुकी थी। ठीक है, मुगलों की स्थिति या राज्य कुछ भी कहें। ठीक है, मुगलों की स्थिति क्या थी, अत्यंत सीमित थी। तो उस 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए वो मुख्य रूप से कमजोरी शासक हुए। ठीक है, केवल अपना वैभव देखते थे। ठीक है, अपने सुख समृद्धि देखते थे और उनको राज से कोई मतलब नहीं था, और कमजोर भी हुए, उतने कुशल नहीं हुए थे। औरंगजेब 1707 तक मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं इसके बाद मुगलों में, वो सभी कमजोर रूप से थे। ठीक है, जब कमजोर थे तो उनकी स्थिति कमजोर होती गई, उनका राज्य क्या होता गया, सिमटता गया। ठीक है, तो लगभग दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी इनका नियंत्रण रहा, और पूरे क्षेत्रों में इनका नियंत्रण, जो पूरे भारत में कभी राज्य किया करते थे,
जो मुगल थे, मुगल पूरे भारत में राज्य किया करते थे, ठीक है, बहुत बड़ा भारत का राज्य उनके पास था, ठीक है। लेकिन जिसके बाद 1707 के बाद बहुत थोड़ी स्थिति बची, लगभग दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही उनका नियंत्रण बचा था। बंगाल में भी पूरी तरीके से नहीं था। बंगाल जो आज बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार, उड़ीसा, ये ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है, ये सभी उसमें शामिल था, ठीक है। तो बंगाल में भी उनकी स्थिति उस तरह नहीं थी, लेकिन हाँ, एक सत्ता के रूप में स्थापित थे, लेकिन शक्ति इनके हाथ में नहीं थी। जो वहाँ के शासक हुआ करते थे वो मूल रूप से इनको मानते थे, लेकिन इनके अनुसार निर्णय नहीं लेते थे, ठीक है। तो मुगलों के बाद क्या हुआ, उनकी स्थिति अत्यंत सीमित हो गई थी, लगभग दिल्ली के आसपास, लिखना नहीं है, केवल समझना, दिल्ली के आसपास उनकी क्या हो गई थी, शक्ति सिमट गई थी, ठीक है, उनका राज्य सिमट गया था, ठीक है। दूसरी स्थिति अगर इसमें देखें कि दूसरा उस समय क्या था, दूसरा इसमें कह सकते हैं कि कह रहे हैं उत्तर भारत में पश्चिम उत्तर भारत से आक्रमण, भारत से अफगानों का आक्रमण, अफगानों का आक्रमण, ठीक है। इस समय क्या हो रहा था, उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र थे वह अस्थिर थे, ठीक है। अस्थिर का मतलब हो गया जो पश्चिम उत्तर भारत से अफगान, ठीक है, अफगान लगातार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने के कारण जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो अस्थिर थी, ठीक है। लोग हमेशा इस भय में रहते थे कि कहीं उत्तर भारत से अफगान आक्रमण न कर दे, ठीक है। जितने भी राज्य थे लगभग भय में थे, ठीक है। रणजीत सिंह जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए, लगभग सभी राज्य अपने प्रोटेक्ट करने की स्थिति में रहते थे कि ठीक है कि कहीं अफगानों के आक्रमण से उनका राज्य चला न जाए, या उनकी मृत्यु न हो जाए, या उनके संसाधन लूट दिए जाए, या ऐसे स्थिति बनी रहती थी। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में किसका, नादिर शाह, ये अफगानी है, ठीक है। अफगान हुआ जो पश्चिम भारत से उत्तर पश्चिम भारत से क्या किया, आक्रमण किया था, और आया है बहुत सारे क्षेत्र को, उसे उत्तर भारत के क्षेत्र के पहले पश्चिम भारत के क्षेत्र में ही बहुत सारे स्थान पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, और वहाँ पास लूट के जा रहा था। लेकिन बाद में कहते हैं कि दिल्ली के कुछ गुट बटे हुए करते थे। सभी राज्य में उत्तराधिकार को लेकर तो गुट बच ही जाते थे, तो गुट बटे हुए थे जो सत्ता स्थापित नहीं हो पाती थी। जिस गुट की सत्ता स्थापित नहीं हो पाती थी वो बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों को क्या किया करते थे, पनाह दिया करते थे, या उनका क्या सहायता किया करते थे। इस कारणवश नादिर शाह का कहते हैं कि दिल्ली से कुछ गुट उनको बुलाएं और फिर कह रहे हैं कि वो दिल्ली पर भी आक्रमण किए। इसके बाद वहाँ पास भी ऐसी स्थिति बन गई थी, इसलिए गुटों के कारण नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसके बाद कहते हैं कि जब 1743 से लेकर 67 तक कहते हैं अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली कौन है, ये अहमद शाह अब्दाली इसका सेनापति, नादिर शाह का सेनापति था। बाद में जब 1743 से 45 ले लीजिए, ठीक है सर, तो अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ, लगातार आक्रमण होते रहे, ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, लगातार ये आक्रमण करता रहा, ठीक है। 1761 में युद्ध भी हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसको हम देखेंगे भी, ठीक है। तो लगातार युद्ध होते रहे, इस कारणवश ये बहुत मजबूत शक्ति थे, क्योंकि इनके पास सेना थी, कुशल नेतृत्व था, ठीक है। जिस कारणवश क्या हुआ था, ये जिस राज्य पर आक्रमण करते थे उसकी पराजय निश्चित रहती थी, ठीक है। इस कारणवश इनसे लोग भयभीत रहते थे, जितने भी राज्य रहते थे उस समय भयभीत रहते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर हम तीसरा देखें, अगर आप लिखना चाहें तो रफ रूप में इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पूछा नहीं जाएगा, केवल उस समय की स्थिति देख लेते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी, भारत के राज्यों में उस समय की स्थिति क्या थी। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, बंगाल विजय देखेंगे, लेकिन उस समय स्थिति क्या थी। देखिए मुगलों की स्थिति क्या हो गई थी, अत्यंत सीमित हो चुकी थी। किसका भय रहता था, सदैव अफगानों का भय रहता था। जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये लोग क्या किया करते थे, लगातार आक्रमण करते थे, जिससे कारण भय बना रहता था। तीसरी स्थिति क्या हुई, जब इन कारणों जब मुगल कमजोर हुए तो क्या हुए, नए राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। नए राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ, नए राज्यों का उदय हुआ। जब
कोई भी शक्ति मान लेते हैं किसी के 10 लोग अंडर में हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के अधीन 10 लोग हैं। यदि वह व्यक्ति कमज़ोर हो गया तो वो 10 अधीन व्यक्तियों में जो जबरदस्ती आया होगा वो क्या हुआ होगा, जिसे शर्तों के अनुसार लाया गया होगा, वो स्वतंत्र होना चाहेगा। और मेरे कमज़ोर होते ही क्या हो जाएंगे, वो 10 में से लगभग 5-6 जितनी की इच्छा होगी वो सब क्या हो जाएंगे, अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी प्रकार मुगलों की सत्ता पूरे भारत में थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये कमज़ोर होते गए तो क्या होते गए, वे राजा जो असंतुष्ट थे, या वे अधिकारी, इनके अधिकारी जो असंतुष्ट थे, वो सब क्या करने लगे, अपने आप में स्वतंत्र होकर नए राज्यों का गठन करने लगे। ठीक है, तो नए राज्यों का क्या हुआ, उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं नए राज्यों का उदय क्या है। तो उस समय की स्थिति केवल यही थी। ठीक है, 1707 के बाद मुगलों के राज्य अत्यंत सीमित था। उत्तर भारत में अफगानों के आक्रमण के कारण भय बना रहता था। तीसरा क्या हुआ, जब ये दोनों स्थिति हुआ करती थी, ठीक है, जब मुगल क्या हुए, कमज़ोर हुए, तब नए राज्यों का उदय हो गया, उनको परिस्थिति मिल गई। ठीक है, जब स्थितियां उनके अनुकूल हो गई तब वे अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। अगर जब ये यदि मुगल क्या होते, यदि मजबूत हुए होते, 1707 में जब औरंगजेब थे तब तक मजबूत ही थे, अगर वो मजबूत हुए तब तक तो कोई स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं बीजापुर में जब गोलकुंडा में ये सभी में औरंगजेब लड़ता हुआ, मतलब वहीं पास कह रहे हैं उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब मराठों के साथ बहुत कह रहे हैं संघर्ष हुआ इस कारणवश, लेकिन इसके बाद ये संघर्ष किया औरंगजेब, इसके बाद वाले शासक ज़्यादा संघर्ष नहीं किए। जब संघर्ष नहीं किया तब राज्य स्वतंत्र होने लगे। जब राज्य स्वतंत्र होंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, कमज़ोर होगी। ठीक है, तो नए राज्यों का उदय हुआ। कोई परेशानी तो नहीं है, इस मतलब रफ रूप में लिखना हो तो इसको लिख लीजिएगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रफ कर देना। देखिए अब थोड़ा ये देखते हैं कि उस समय जो नए राज्य थे उस समय उनकी स्थिति क्या थी। ठीक है, जो हम लोग देखें ना, तीसरा जो देखे थे नए राज्यों का उदय, तो कौन कौन से राज्य थे थोड़ा देख लेते हैं। क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से थे उस समय थोड़ा देखते हैं कि जब मुगल कमजोर हुए तो कब कौन कौन से राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र होने लगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हमारा हो जाएगा जैसे दिल्ली व आगरा के मध्य, दिल्ली व आगरा के मध्य किनका शासन था, जाटों का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, जाटों का शासन शुरू हो गया था। ठीक है, 18वीं सदी के राज्य हैं। ठीक है, 18वीं सदी किसको कहते हैं, जो 1700 से लेकर 1800 इनके मध्य जो होता है। ठीक है, 1700 से लेकर 1800 के मध्य को क्या कहते हैं, 18वीं सदी कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली व आगरा के मध्य किसका शासन हो गया था, जाटों का। अगर हम कहें बंगाल में किसका शासन हो गया था, नवाबों का। बंगाल में किसका शासन हो गया था, नवाबों का। ठीक है, अगर हम सी कहें तो रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन था। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, आप दिल्ली व आगरा के मध्य जाटों का शासन, बंगाल में नवाबों का शासन, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में किसका, अफगानों का शासन। शुद्धि हो गया। सिंध में किसका शासन था उस समय, सिंध में शासन हो गया था आमीरों का शासन। ठीक है, अभी ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, आप परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। ठीक है, ये जैसे खत्म होगा हम कर्नाटक युद्ध देखेंगे, कर्नाटक युद्ध के बाद हम 1757 में प्लासी के युद्ध देखेंगे, तो ये सब स्थिति आएगी। ठीक है, उस समय सिंध का अमीरों का शासन उस समय था। अगर हम ये देखें राजस्थान में किसका शासन था, इसको आप लिखते जाइएगा। उस समय की कम से कम ये स्थिति पता चल जाए कि उस समय कौन कौन से राज्य किस तरह स्वतंत्र थे। अगर इनके बारे में हम जान गए तो उस समय की स्थिति पता चल जाएगी, परिस्थिति क्या थी। जब परिस्थिति मालूम रहेगी तब उसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है,
तो राजस्थानों में किसका शासन था? राजस्थानों में कहते हैं मारवाड़, ठीक है, आमेर, इन लोगों का शासन था, ठीक है, का शासन, ठीक है। मारवाड़ आमेर लोगों का क्या था? राजस्थान में शासन था, ठीक है। तब करें थोड़ा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा फिर, क्योंकि ये अभी लास्ट में सब लोग देखते रहिएगा कि जब आमिर बोला जाए तब वो कहाँ थे के शासन थे, ठीक है। हमारा जो एफ है वो है, मान लेते हैं पंजाब में किसका? पंजाब में 1790 की ईस्वी तक, 1700 पंजाब में हमारा रणजीत सिंह कहते हैं, बहुत एक बढ़िया शासक हुए, ठीक है। लगभग 1790 से लेकर 39 तक या 1839 तक, ठीक है। तो रणजीत सिंह की पंजाब में अच्छे से शासन किया, ठीक है, बढ़िया था। फिर इसके बाद उसी समय वहाँ मतलब स्थिति खराब होने लगी, स्थिति खराब होने से फिर कह रहे हैं उस समय थोड़ा परेशानी होना शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद और आगे देखें तो हमारा नीचे अगर देखें कर्नाटक में नवाब हुआ करते थे, ठीक है। हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, निजामों का शासन था, ठीक है। वहाँ नवाब हो गए, निजाम हो गए। इसके बाद मैसूर भी है, मैसूर का नाम तो आप लोग सुने ही है। मैसूर में टीपू या हैदर अली, ठीक है, हैदर अली व टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान उस समय मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान थी। इसी प्रकार तमिलनाडु और केरल में देखें, इसे रफ करें, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, मैसूर में हैदर अली व टीपू सुल्तान, हैदराबाद में निजाम हो गए, कर्नाटक में, पंजाब में रणजीत सिंह, ठीक है, ये बढ़िया शासक। इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। हैदर अली, हम टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस देखेंगे, ठीक है। आगे हम जैसे आएंगे तो देखते चले जाएंगे। चलिए, हमारा जो क्या था इसके बाद ये उस समय हम देखेंगे। देखिए, मराठों का शासन भी था महाराष्ट्र में, लगभग महाराष्ट्र में मराठों का, ठीक है, मराठों का शासन भी था। महाराष्ट्र हो गया, जो गुजरात के निचले वाले भाग में, ठीक है, जो कच्छ का क्षेत्र था। और इसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र में किसका शासन था? मराठों का शासन। ये उत्तरी कर्नाटक में भी था, ठीक है। तो ये सब मराठों के अधीन हुआ करता था। चाहे उस समय मराठा भी अपने आप में शक्ति थे। पूरे भारतीय राज्य में दो लोग किससे जाते थे? एक मराठा लोग थे, एक अफगान लोग थे, ठीक है। मराठा भी लगातार आक्रमण किया करते थे और जिसके कारण राज्य भयभीत हुआ करते थे, ये भी शक्तिशाली थे। इसके बाद अफगान, उधर अफगानियों से भी बहुत भय लगता था लोगों को, ठीक है। इस कारण दो शक्ति थी, इनके कारण भी राजनीतिक अस्थिरता आई है, ठीक है। ये इसी प्रकार अगर देखें कि तमिलनाडु एवं केरल में, तमिलनाडु व केरल में त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। इस प्रकार ये छोटे छोटे नीचे राज्य हुआ करते थे, ठीक है। इस प्रकार इस तरह पूरे ये भारत की स्थिति इस प्रकार थी, ठीक है। कश्मीर में उस समय पंजाब जो है रणजीत सिंह ऊपर वाले क्षेत्र में, वो पंजाब में ही आ जाता है, ठीक है। कश्मीर वाला क्षेत्र ये रणजीत सिंह के अधीन ही हुआ करता था, ठीक है। सिंध का क्षेत्र थोड़ा सा अलग था, जहाँ अमीरों का शासन था। इस प्रकार शासन होता गया, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे ये कि जो यूरोपीय कंपनियों का कैसे आगमन हुआ। आगमन का मतलब
ये तो मालूम है कि पुर्तगाल भी आए थे, डेनिश भी आए थे, ठीक है। इसके डच जिसे कहते हैं, इसके बाद अंग्रेज भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, मतलब फ्रांसीसी भी आए थे। सब लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए, फिर धीरे धीरे उनकी सत्ता इस्टेब्लिश होने शुरू हुई। सॉरी। तो धीरे धीरे क्या हुई, उनकी सत्ता क्या हुई, स्थापित होना शुरू हुई। जब धीरे धीरे उनकी सत्ता स्थापित हुई और 1757 में प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज लोग क्या हुए, थोड़ा बहुत शक्ति नियंत्रण मतलब उनके हाथ में आ गई। इसके बाद जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तब तो पूरी स्थिति उन्हीं के कंट्रोल में आ गई, पूरा बंगाल उन्हीं कंट्रोल में आ गया, ठीक है। उसमें मुगल बादशाह भी हार गए, ठीक है। इसके बाद उस समय अवध के प्रदेश, अवध में भी आप लिख लीजिए, अवध नहीं लिखे ना, इसके बाद अवध में आप लोग लिख लीजिएगा, अवध में भी नवाब रहते थे, ठीक है। अवध में भी नवाबों का शासन था। हम यहाँ देखेंगे शुजाउद्दौला के बारे में देखें, ठीक है। जो द्वितीय संधि हुई, इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसी के साथ हुई, अंग्रेजों और इनके मध्य संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई मुगल बादशाह और अंग्रेजों की। इसको याद नहीं करना, ये आगे आएगा, आप परेशान मत रहिए, बस इसको लिख लीजिएगा कि जैसे ही अवध के नवाब कहेंगे तो आप समझ जाइए अवध होंगे या बंगाल होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ होंगे, ठीक है, या अवध के नवाब कहेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि उस समय स्थिति। केवल ये बताने के लिए कह रहे हैं कि उस समय राज्य स्वतंत्र धीरे धीरे होना शुरू हो गए थे, ठीक है। जब स्वतंत्र होना शुरू होंगे तो उनकी शक्ति स्वयं पर होगी, उनके निर्णय स्वयं पर होंगे, ठीक है। इस कारणवश वो किसी से भी युद्ध करेंगे तो अपने निर्णय के कारण करेंगे, अगर युद्ध नहीं करना होगा तो अपने निर्णय के कारण करेंगे। इस प्रकार कह सकते हैं, यदि पूरे भारत में एक शक्ति हो तो केवल उसी के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके पूरे भारत में राज्य स्थापित कर लिया जाए। लेकिन यदि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में क्या हुआ, अलग अलग लोगों का शासन है, तब क्या हुआ, सबके साथ किसी न किसी रूप से अनुबंध शर्त या कि युद्ध के द्वारा क्या किया जाएगा, तभी शासन स्थापित किया जाएगा, ठीक है, सत्ता स्थापित की जाएगी। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो अवध के नवाबों के साथ ये सब युद्ध अंग्रेजों के साथ चलते गए। फ्रांसीसी भी कुछ क्षेत्र में थे, ठीक है, दक्षिण तमिलनाडु में कुछ क्षेत्र थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत कोलकाता में, ठीक है, बंगाल में कुछ बहुत क्षेत्र में थे, और पुर्तगाल भी गोवा में थे, थोड़ा बहुत दमन और द्वीप हो गया, ठीक है। दादरा और नगर हवेली में भी उनका शासन था थोड़ा। और जो हमारे डेनिश वोनिश लोग थे, ये लोग कुछ शायद टैंकोबार हो गया, सोरामपुर, ठीक है, यहाँ पास थे। हम इसके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में, इसके बारे में देखेंगे कि वो आए हैं फिर किस तरह स्थापित हुए, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनकी शक्ति कैसे मजबूत हुई। इसमें हम मुख्य रूप से अंग्रेज के बारे में देखेंगे, ठीक है, फ्रांसीसियों उनके बारे में, पुर्तगालों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इसके बाद अंग्रेजों के बारे में पूरी तरीके से देखेंगे। तो केवल आज इतना सामान्य जानकारी थी। कल हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाल जो आए हैं, ठीक है, पुर्तगाल तो 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा आ ही गए थे, तो इसके बारे में वहाँ से देखना शुरू करेंगे, फिर कहाँ कहाँ तक गया है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये लोग ज़्यादा विस्तार नहीं करें, यहाँ पास भारत में नहीं किए, इनके और स्थानों कई उपनिवेश थे, ठीक है, भारत से बाहर सभी देशों में इनके कई कई उपनिवेश थे, ठीक है। भारत में इतना विस्तार नहीं कर पाए, अंग्रेज भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार करे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे कल देखते जाएंगे। केवल आज इतनी समझ के लिए थी कि उस समय की स्थिति क्या थी, स्थिति समझ में आ गई, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वो कैसे हैं, फिर इसके बाद युद्ध को देखते चले जाएंगे कि जो 1757 के युद्ध, उससे पहले हम कर्नाटक युद्ध 3 देखेंगे। कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि देखेंगे किस प्रकार फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इसके बाद फ्रांसीसी उसमें लगभग पराजित हुए, इसके बाद अंग्रेज स्थापित हुआ, और अंग्रेज फिर धीरे धीरे क्या हुए, 1757 का युद्ध हुआ, फिर वो धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती ही चली गई, ठीक है। तो इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आज तो ज़्यादा था नहीं, केवल यही क्षेत्रीय राज्य लिखने थे, क्षेत्रीय राज्य लिख लीजिएगा, कल से लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए।